देखिए, हम जानते हैं कि हम किससे नफरत करते हैं या हमें किस पे गुस्सा आता है। जिसकी हमने कहानी नहीं सुनी, जिसकी हमने बात नहीं सुनी। अगर आपने किसी की बात को सुकून से सुनना शुरू कर दिया, आपका रिलेशन मजबूत होना शुरू हो जाएगा। शौहर जो है अपने आप को बात औकात अकल समझते हैं ना, तो बीवी की बात को समझे बगैर वो कौन सवाल कर देंगे आगे से, क्या बच्चों वाली बात कर रही हो। किसी के मसले को हल करना चाहते हैं अगर आप, तो फिर आप उससे वो बात कीजिए जो उसको हर्ट ना करे, उसका दिल ना तोड़े, उसे इरिटेट ना करे। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप रिश्तों में बहुत पीछे रह जाएंगी, आप उनके साथ चल नहीं सकते फिर। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर। तो मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। आज हम मौजूद हैं सिरन वैली में। ये बहुत बड़ी है सिरन वैली। हम इसके मुख्तलिफ हिस्सों पे जाते हैं और बैठ के वीडियोस भी बनाते हैं, इंजॉय भी करते हैं, अपने मेहमानों को भी लेकर आते हैं, खाना भी पकाते हैं। तो वहाँ बिरयानी दम पे लगी हुई है। अगर मौका लगा तो आप उसकी तस्वीरें भी भेज देंगे। और यहाँ हम बात करेंगे आपसे एक बहुत मजे के मौजू पे। एंड मौजू ये है कि आज दुनिया क्यों दीवानी है चैट जीपीटी की, फेसबुक की, यूट्यूब की, इंस्टा की, स्नैपचैट की, क्यों? और खास तौर पे हमारे बच्चे, बड़े भी इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं, बच्चे भी इन्हीं चक्करों में लगे हैं। ये लोग क्या करते हैं? बिल्कुल। अगर आपने इनकी स्ट्रेटेजी सीख ली, यकीन कीजिए आप भी अपने रिलेशन को मजबूत करेंगे। जिस तरह बच्चे या बड़े बार बार इन जगहों पे जाते हैं, यानी फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे बार बार जाते हैं, उसे पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं जो हम करना शुरू कर दें, तो हमारा रिलेशन भी अपने शरीक हयात से भी और बच्चों के साथ भी और दीगर लोगों के साथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और माओ के लिए मैं खास तौर पे कहूंगी कि उनको ये बात लाजमी सीखनी चाहिए, क्योंकि माएँ यही कहती हैं कि हमारा बच्चा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी जो भी मार्केटिंग की चीज देखता है वो उसको फौरन चाहिए होती है। खाने की चीज होती है वही चीजें खाता है, वो हमारी बनाई हुई चीजें शौक से नहीं खाता है, ना ही हमारी पसंद की हुई चीजें लेता है। तो माओ के लिए भी मैं कहूंगी कि बहुत जरूरी कि इस स्ट्रेटजी को समझें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, नए पॉइंट्स होंगे आपके लिए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। पहला पॉइंट ये कि जब भी हम चैट जीपीटी के पास जाते हैं खास तौर पे, तो करता क्या है, वो सबसे पहले सुकून से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनता है, हमारा सवाल सुनता है। अगर हम चाहते हैं कि किसी से रिलेशन अच्छा करें, नंबर 1 पॉइंट यही है। जी बजिया, बिल्कुल सही कहा आपने, यानी हमें अपने सामने वाले की बात सुकून से मुकम्मल सुननी है। और हम यही गलती करते हैं, चाहे हमारा शरीका है या तो हमारे बच्चे हो या कोई भी हो, हम फौरन रिएक्टिव हो जाते हैं। अच्छा ऐसा क्यों? हम पूरी बात सुनते ही नहीं है उसकी, सब्र से, तहम्मुल के साथ। देखिए, हम जानते हैं कि हम किससे नफरत करते हैं या हमें किस पे गुस्सा आता है। जिसकी हमने कहानी नहीं सुनी, जिसकी हमने बात नहीं सुनी। अब जब चैट जीपीटी पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं या आप गूगल पे जाते हैं, वो सुकून से आप कितना लंबा सवाल लिखें, कितना लंबा प्रॉम्प्ट लिखें, वो सुकून से सुनता है, उसके बाद आपको जवाब देता है। पहली बात याद रखें, अगर आपने किसी की बात को सुकून से सुनना शुरू कर दिया, आपका रिलेशन मजबूत होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, जवाब देने से पहले वो ये देखता है कि हमारी पसंद नापसंद क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक मुसलमान हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आप दीन की बातें करते हैं, तो अब जो आपको जवाब देगा वो इसी कॉन्टेक्स्ट में देगा। वो आपको कुरान का रेफरेंस देगा, हदीस का देगा, यानी वो बात बताएगा जो मैं सुनना चाहता हूँ, जो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड है उसके मुताबिक जवाब देगा। मुझे वो ऐसा जवाब नहीं देगा जो मुझे इरिटेट करे। जी बढ़िया, बिल्कुल। और ये मैं समझती हूँ बहुत अहम बात है। हम अपनी वीडियोस में और मैं अपनी कोचिंग में खास तौर पे ये बात कहती हूँ कि जिससे आप अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं उसकी वैल्यूज को लाजमी जाने, वो चाहता क्या है। और चैट जीपीटी यही काम करता है, जो हमारी बातों से, हमारी गुफ्तगू से अंदाजा लगा लेता है हमारी वैल्यूज क्या है, हम क्या सुनना पसंद करते हैं, तो वो उसी के मुताबिक हमें गाइड करता है। तो दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी है कि आप जब जवाब दे रहे हो अपने शरीक से आप बात करें, ऐसा जवाब उसे मत दीजिए कि वो इरिटेट हो जाए, वो गुस्से में आ जाए, वो परेशान हो जाए, बल्कि उससे इस तरह की बात करें कि वो माइंड ना करे। हमारे बहुत सारे क्लाइंट से हमसे ऐसी बातें करते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। हमने कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी समझ में नहीं आती। हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका वो किस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है, वो कौन सी बात को अच्छी तरह समझ सकता है,
किस अंदाज से बात को समझ सकता है, फिर हम उसकी वैल्यूज के मुताबिक उसको जवाब देते हैं, वो खुश रहता है, बिल्कुल। वो बात को समझ जाता है, वो अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है, उसको मसले का हल मिल जाता है। किसी के मसले को हल करना चाहते हैं अगर आप, तो फिर आप उससे वो बात कीजिए जो उसको हर्ट ना करे, उसका दिल ना तोड़े, उसे इरिटेट ना करे। तीसरी बात यह कि वो डिस्करेज नहीं करता बल्कि इनकरेज करता है। सबसे पहले आपका सवाल सुन के ये नहीं कहेगा क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, क्या फजूल सवाल कर दिया, या ये सवाल तुम 5 दफा पहले भी कर चुके हो। नहीं, वो आपका सवाल सुनता है और आपको डिस्करेज नहीं करता, नरमी से, मोहब्बत से, अच्छे अंदाज से जवाब देता है। चाहे आप गालियां भी बक रहे हो, फिर भी वो आपको नरमी से और मोहब्बत से जवाब देता है। अच्छा, खराब रिलेशन की एक बड़ी वजह यही होती है कि हम बाज़ दफा ना सवालों पे इरिटेट हो जाते हैं, तरीके हयात के सवालों में भी, कि ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। शौहर जो है अपने आप को बाज़ औक़ात अकेले खुद समझते हैं ना, तो बीवी की बात को समझे बगैर वो कौन सवाल कर देंगे आगे से, क्या बच्चों वाली बात कर रही हो। या हम देखते हैं बाज़ दफा ख़वातीन भी ये काम करती हैं अपने शौहरों के साथ, कि अगर वो समझती हैं शौहर हमारा बिल्कुल बेवकूफ़ है, तो उसके सवाल को भी वो इंतहाई बेवकूफ़ समझती हैं। फिर हम बच्चों के साथ भी ये काम करते हैं कि उनके सवालों का मतलब, लो तुम्हें ये नहीं मालूम है, तुम्हें इसका भी नहीं पता। यानी हम ऐसा बच्चों को फील करा दें, बच्चा पता नहीं हमारा कितना बेवकूफ़ है, कुछ जानता ही नहीं है वो तो। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मजेदार है कि चैट जीपीटी या बाकी जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, वो क्या करते हैं, वो मुसलसल हमारे हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते हैं। बिल्कुल। वो हमें बार बार समझने की कोशिश करते हैं। हर दफा वो देखते हैं कि लास्ट टाइम से बात की थी ना, तो इसकी पसंद नापसंद ये है। वो मुसलसल अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा क्यों पसंद करता है इंस्टा को, या हमारे शरीकात क्यों पसंद करता है फेसबुक को या यूट्यूब को, क्यों? क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि हम क्या चीज़ पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे 10,000 फ्रेंड्स हैं या मेरे 5,000 फ्रेंड्स हैं, मिसाल के तौर पे फेसबुक पे। अब क्या होता है, वो मुझे 5,000 लोगों के बारे में नहीं बताता, वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, वो क्या अचीव कर रहे हैं। नहीं, वो उन 10 लोगों को मुझे दिखाएगा जिनके अंदर मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, या कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे शो करता रहेगा मेरा इंटरेस्ट जानने के लिए। मिसाल के तौर पे मैं उर्दू की लंबी लंबी पोस्ट पढ़ता हूँ या इंग्लिश की भी लंबी लंबी पोस्ट पढ़ता हूँ। मैं किसी भी टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करता हूँ। अब वो क्या करता है, वो मुझे ऐसी पोस्ट दिखाता है जिसमें मेरा इंटरेस्ट हो। खास तौर पर साइकोलॉजी की पोस्ट दिखाएगा मुझे अजीब व गरीब मौजूआत पे, मैं उसमें इंटरेस्ट लूंगा, वो ज़्यादा दिखाना शुरू कर देगा। मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, ड्रामा मुझे पसंद नहीं है या बाकी चीज़ें पसंद नहीं है, वो उनको दिखाएगा ही नहीं। या बात वक्त मुझे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे स्पोर्ट्स नहीं दिखाएगा। इवन पाकिस्तान इंडिया के मैचेस चल रहे हो तो फिर भी नहीं दिखाएगा, बोले यार इसका इंटरेस्ट नहीं है। इससे उसकी उस मौजू पे बात करो, वो भी बहुत सारे मौजूआत हैं, तो जो इसके मतलब के मौजूआत हैं उस पर बात करो, जिससे बात सुन के जिसको जिन चीज़ों को देख के ये खुश होगा। तो जी वजिया क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये बात हम कई दफा बता चुके हैं कि अपने आप को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर हम रिलेशन के साथ देखेंगे, आप बीवी हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया अपने हस्बैंड के मुताबिक आपने, तो आप तो बहुत पीछे रह जाएंगी। वो तो पता नहीं मोबाइल में किस किस ऐप को यूज कर रहे हैं, किस किस तरह से यूज कर रहे हैं। बहुत सी खवातीन कहती है ना, इस तरह की सिक्योरिटी कोर्स लगे होते हैं, पता ही नहीं होता, यानी आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में चल क्या रहा है। इसी तरह बच्चों के हवाले से भी उन्हें नहीं पता होता है कि अगर मोबाइल यूज कर रहा है बच्चा, तो वो किस तरह से मुस्तकिल निगाह रख सकती है कि वो क्या देख रहा है और क्या चीजें पसंद कर रहा है। क्यों उन्होंने अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया। इसी तरह हम बाकी चीजों में भी देखते हैं, जिंदगी के और मामलात में भी, कि अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप रिश्तों में बहुत पीछे रह जाएंगी, आप उनके साथ चल नहीं सकते। फिर बहुत जरूरी बात बताई है। आखिरी पॉइंट जो बहुत पावरफुल है वो ये है कि चैट जीपीटी से अगर आप सवाल कर रहे हैं या गूगल से सवाल कर रहे हैं, आप उसके जवाब से मुतमईन नहीं हुए, वो दूसरा जवाब देगा, दूसरे से मुतमईन नहीं हुए तीसरा देगा, तीसरे से मुतमईन नहीं हुए 50 दफा आप गैर मुतमईन हो जाए, वो 50 दफा आपको जवाब देने की कोशिश करेगा, इरिटेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव होता है, वो ऑप्शन सोचता है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, हम दिमाग से ये जवाब मुतमईन नहीं कर रहा, कुछ और सोल्यूशन बताओ। हमारी नियत जब ये होती है ना कि हमें सोल्यूशन चाहिए, और दिमाग से कहते नहीं यार कोई और सोल्यूशन, दिमाग नया सोल्यूशन निकालेगा, फिर आप कहते नहीं यार कोई और, दिमाग कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और। तो हमें भी अपने रिलेशंस में क्रिएटिव होना पड़ेगा, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा।
जब हम दिमाग में ये सोच लेंगे हमें सोल्यूशन सोचना है, अब यकीन करें बहुत पावरफुल मशीन है ये। वो नए नए आपको ऑप्शन देना शुरू कर देगा, तुम ये भी कर सकते हो यार, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये काम करना है। रिलेशन में भी आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना, आपको सोचना है इसका पॉजिटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। आप अगर दिमाग से कहेंगे नेगेटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है, दिमाग नेगेटिव बताएगा। आप नेगेटिव सोल्यूशन मत मांगिए, आप ये मुझे रिश्तों को मजबूत करना है, अब सोल्यूशन क्या होगा, तो दिमाग बताएगा ये सोल्यूशन है हर मामले में। जी वजिया। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया इस पॉइंट को भी। और मैं अब यही कहूंगी कि आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है और किस पॉइंट पे आप आज से ही अमल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं ये भी बताइएगा कि आपको इस माहौल की वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है, नेचुरल एनवायरनमेंट की, या आप चाहते हैं कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बनाएं, वो अच्छी लगती है। आज जरा पानी का शोर ज्यादा था तो मैं जरा लाउड था, तो उसके लिए समा खराशी के लिए माजरत चाहते हैं। तो आप हमें बताइएगा कि किस तरह की वीडियो आपको पसंद है। जी वजिया। बिल्कुल, और इसके अलावा अगर हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास 2 प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमें डिजाइन किया है माई डेली प्लानर, और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ को याद रखें, उनकी यादों को महफूज रखें, तो हमारे पास मौजूद है माई मदर्स डायरी। और जो माएँ ये चाहती हैं कि उनके बच्चे उन्हें हमेशा याद रखें, उनकी बातों को महफूज कर लें, ये डायरी उन माओं के लिए भी है, जिसको आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी नई परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, तरीके हयात की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।